हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की एक और वीडियो में। आज हम आपको क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाएगा तो ज़्यादातर 3 नंबर में डीएनए और आरएनए में अंतर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो से आपके 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम, अगर बाई चांस फुल फॉर्म, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको बोर्ड एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। अगर आपसे डीएनए आरएनए में से कोई एक फुल फॉर्म पूछ ली जाए या दोनों ही पूछ ली जाए तो आपके 1 नंबर यहाँ से भी पक्के हो पाएंगे। ठीक है, तो डीएनए आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डिओक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए का डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो का आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसके अंतर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पहला अंतर। पहला अंतर में आपको कुछ नहीं लिखना, जो आपने डीएनए का पूरा नाम लिखना और आरएनए का पूरा नाम लिखना है। अगर आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे डीएनए और आरएनए का जो अंतर है वो 3 नंबर पूछा जाए, तो आप आराम से 4 पॉइंट लिख दीजिए, आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो 3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में आपको कोई चाहे 2 में पूछा जाए, ये वाला आपका कंपलसरी, ये लिख देंगे तो आपका 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो डीएनए का पूरा नाम डिओक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है और इसका पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका दूसरा, इसमें डिओक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में क्या पाई जाती है? डिओक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद यह कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। डीएनए जो होता है वो कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। और आरएनए में क्या? आरएनए यह प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करता है। क्या करता है? आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, याद रखना, जो डीएनए होता है वो कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और जो आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। उसके बाद है पॉइंट 4, डीएनए अधिक स्थायी होता है और आरएनए क्या होता है? कम स्थायी होता है। ठीक है, डीएनए क्या होता है? अधिक स्थायी होता है और आरएनए कम स्थायी होता है। उसके बाद है 5 पॉइंट, डीएनए स्वयं गुणित। डीएनए क्या होता है? द्विगुणित होता है। डीएनए का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, कैसा होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है, इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से होता है कुछ। ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? द्विगुणित होता है। और जो आरएनए होता है, आरएनए डीएनए के अनुलेखन से बनता है। ठीक है, डीएनए द्विगुणित होता है और आरएनए में पॉइंट क्या लिखना है कि आरएनए डीएनए के अनुलेखन से बनता है। उसके बाद 6 पॉइंट, इसमें थायमीन बेस पाया जाता है। इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, इसमें मतलब थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनता है कि जो आरएनए है, आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो आपको यूरेसिल पर टिक कर देना है। ठीक है, तो हमने इसमें आपके कितने पॉइंट करवा दी? इसमें हमने आपको 6 पॉइंट करवा दी। अगर आपसे लॉन्ग में भी पूछ ले, फिलहाल 3 नंबर से ज़्यादा में ये पूछा नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। बाई चांस अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो ये पूछ लिया जाएगा। तो हमने इसमें आपके 6 पॉइंट करवा दिए। फिलहाल तो 100% ये 3 नंबर में ही पूछा जाएगा। 3 नंबर में या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसमें हमने आपको 6 पॉइंट करवा दिए। जो आपको ईजी लगे वो आप इसमें से पॉइंट्स याद कर लीजिए। अगर आप पूरे याद कर लेंगे तो बाई चांस अगर 1-2 भूल भी रहे होंगे तो आप आराम से लिख देंगे। तो 6 पॉइंट को आपको याद कर लेना है। एक आध अगर आप भूल गए तो 4 लिख तब भी देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।